हर हर महादेव दोस्तों। मैं चंदन पांडे अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 9 की। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P पॉइंट दैट इज 5-3 एंड R पॉइंट दैट इज x and 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, यानी x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस ऑफ QR एंड PR। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि Q पॉइंट से P पॉइंट और R पॉइंट दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि QP इज इक्वल टू QR, यानी कि ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो अगर ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है दोस्तों, तो हम x पॉइंट की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, और अगर हम QP का डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो हमें QR का भी पता चल जाएगा, और फाइनली हमें सिर्फ PR का डिस्टेंस निकालना होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और दोनों इक्वल हैं तो दोनों साइड में डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम जैसे ही अप्लाई करेंगे दोस्तों, हम देखेंगे 0-5, यानी 0-5 होल स्क्वायर, प्लस हमने लिखा 1 -3 होल स्क्वायर। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये 2 टाइम्स माइनस है। 2 टाइम्स माइनस इसलिए है दोस्तों क्योंकि 3 के पास ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है, और एक नेगेटिव साइन हमारे फॉर्मूले में होता है, इसलिए यहाँ पे डबल टाइम्स आया है। अब हम बात करते हैं QR की। तो QR की बात करेंगे दोस्तों, तो 0 - x होल स्क्वायर और 1 - 6, यानी कि प्लस 1 - 6 होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि दोनों साइड में स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो हम दो काम कर सकते हैं दोस्तों। या तो हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट को कट करें, और या तो फिर हम लिख सकते हैं कि टेकिंग स्क्वायर्स बोथ साइड्स। तो हम लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर्स बोथ द साइड्स, स्क्वायर्स बोथ साइड्स। तो जब हम दोनों साइड में स्क्वायर लेंगे दोस्तों, तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर दैट इज 25, और प्लस ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है, तो हो जाएगा 1 + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 - x, यानी -x होल स्क्वायर, और प्लस हम लिखेंगे 1 - 6 दैट इज -5 होल स्क्वायर। इतना लिखने के बाद आप देख रहे हैं दोस्तों 25 प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर दैट इज 25। तो 25 दोनों साइड में है, इसलिए 25 कैंसिल हो गया। दैट मीन्स x स्क्वायर की वैल्यू 16 हो गई, इसलिए आप बोल सकते हैं कि x की वैल्यू +-4 होगी, यानी 16 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू +-4 होती है। अब प्लस माइनस दोनों 4 क्यों लिया है हमने दोस्तों? इसलिए लिया है क्योंकि माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो भी +16 आता है, और पॉजिटिव साइन का स्क्वायर करेंगे तो भी +16 ही आता है। इसलिए माइनस और प्लस दोनों होते हैं, और हमारा कोई भी कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि x की वैल्यू प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव नेगेटिव 4 आ गई, तो इसका मतलब कि हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिल सकते हैं। एक हमारा 4 और 6 हो सकता है, और दूसरा कोऑर्डिनेट -4 और 6 हो सकता है। दैट मीन्स कि Q जो 0-1 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो R पॉइंट यानी कि 4-6 से उतने ही डिस्टेंस पे होगा, जबकि R पॉइंट हमारा -4-6 होगा, यानी वो दोनों से बराबर दूरी पे है और उतनी ही दूरी पे QP है। अब आपको बताना है दोस्तों कि QR का डिस्टेंस कितना है और PR का डिस्टेंस कितना है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, तो हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम QR का डिस्टेंस अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। तो जब हम अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो हमें मिलेगा 0 - 4, यानी कि हम अप्लाई करेंगे 0 - 4 होल स्क्वायर, और प्लस लिखेंगे दोस्तों 1 - 6 होल स्क्वायर। इतना करने के बाद आप सभी देखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा -4 होल स्क्वायर दैट इज 16, और प्लस 1 - 6 दैट इज -5 का होल स्क्वायर 25। इसका मतलब स्क्वायर रूट में आपकी वैल्यू √41 आ जाएगी। अब आप सभी सोच रहे होंगे दोस्तों कि जब हमने दो कोऑर्डिनेट लिखा है, पहला 4-6 और दूसरा -4-6, तो क्या दोनों के बीच के डिस्टेंस अलग अलग होंगे? तो नहीं दोस्तों, जब आप -4 पुट करेंगे तो यहाँ 2 टाइम्स माइनस आएगा जो कि पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे अप्लाई किया था माइनस और माइनस, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा, और 0 + 4 की वैल्यू भी 4 ही होती है, इसलिए उसका स्क्वायर भी 16 ही मिलेगा, यानी कि डिस्टेंसेस आपको दोनों के सेम मिलने वाले हैं, तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों। अब हम फाइनली PR के डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो PR का जब डिस्टेंस निकालेंगे हम दोस्तों, तो फॉर्मूला लगाएंगे। तो
5 और -4, तो हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस आपका चेंज हो सकता है दोस्तों, तो हमने एक अप्लाई किया 5 -4, तो 5 -4 होल स्क्वायर, फिर हमने प्लस लगाया -3 होल स्क्वायर, तो 5 -4 दैट इज 1 स्क्वायर, और प्लस हमने किया -3 दैट इज -9 होल स्क्वायर। तो इसका मतलब वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, 1 + 81, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 82। मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूं दोस्तों यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 82, यानी कि ये डिस्टेंस क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 82 हो गया। अब आप सभी एक बात देखिए दोस्तों, ये जो डिस्टेंस हमने निकाला, ये P और R के 4, 6 पॉइंट के लिए हमने निकाला है। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, -4 और 6, Q से R के दोनों कोऑर्डिनेट्स बराबर दूरी पे हैं, लेकिन P से R के दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होंगे दोस्तों, तो हमें दूसरा डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो हो जाएगा आपका -4 और 6, और उसका आंसर इस आंसर से डिफरेंट आएगा। तो वो आंसर आपको निकालना है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि आंसर कितना आ रहा है दोस्तों। जितनी जल्दी आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जो सबसे पहले आंसर करेगा उसका नाम मैं अनाउंस करूंगा दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। महादेव आप सभी का कल्याण करें।